हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कौन है शिव? क्या सत्य ही शिव हैं? जैसा कि आपने सुना भी होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। निश्चित ही यह बात बिल्कुल सही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग जो भी शिव को समझें, जैसे भी उनकी पूजा अर्चना करें, जो भी कुछ करें, लेकिन अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें, गहराई से देखें, तो हाँ, शिव ही सत्य हैं। जिन्हें भी सत्य का बोध होगा, जिन्हें आत्मबोध होगा, वो इस बात को साफ साफ देखेंगे कि शिव उन्हें ही कहा गया, उसी सत्य को कहा गया। अगर कोई जो सत्य को जानता है, सत्य में स्थित होता है, वहीं शिवत्व में स्थित होता है। और जो शिव और शक्ति की बात है, वो भी पुरुष और प्रकृति की बात है। पुरुष यानी कि ये पुरुष नहीं, पुरुष यानी वो आत्मा, प्रकृति यानी जो भी कामना है, जो भी विचार है, जो भी बाहर शक्तियाँ दिखाई देती है, प्राकृतिक शक्तियाँ, वो सब प्रकृति है। उसे ही शक्ति भी कहा गया। और जो अचल है, जो अडिग है, जो सनातन है, उसे ही शिव कहा गया। वो जो शिव है वो अडिग है, निश्चल। और जो शक्ति है वो उसके माध्यम से कार्य होता है दुनिया में, उसके माध्यम से दुनिया का संचालन होता है। और जिसके भी जीवन में शिव नहीं, जिसके भी जीवन में वो सत्य नहीं, वो शक्ति का कभी सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। शिव और शक्ति का संयोग जब रहता है ना, तभी जाकर के जीवन में खुशहाली आती है, आनंद आता है। और जो है मानव जीवन है, जो संसार है, वो सुंदर तरीके से चलता है। लेकिन आदमी शक्ति की खोज तो खूब करता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, तमाम तरह की शक्तियाँ मुझे मिल जाए, लेकिन शिव की तरफ किसी का ध्यान नहीं। जो अचल है भीतर, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं। और हमारी चेतना में जो भी है, जो भी चीज़ें भरी हुई है, मान्यताओं से, संस्कारों से, बातों से, विचारों से, वो सब शक्ति के ही रूप है। और कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें हमें शिव की ओर जाने में मदद देती है। और शिव है चेतना की वो अवस्था जहाँ बिल्कुल कोई विचार नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस विशुद्ध चेतना होती है। वही है शिवत्व, जहाँ बस कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई उमंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस होना, वही है शिवत्व। और अध्यात्म या जो भी ज्ञानी लोग हुए, जो भी संत जन हुए, जो लोग भी हुए, उसी शिव को कई अलग अलग नामों में कहे। किसी ने सत्य कहा, किसी ने बोध कहा, किसी ने कुछ और कहा, परमात्मा कहा, आत्मा कहा, लेकिन सब वही है। वही है जो भी खुद को जानता है, अपने भीतर उतरता है, वो एक ही सत्य को देखता है, और वही शिव भी है। तो निश्चित ही शिव जिन्हें प्यारे हैं, उन्हें इस सत्य को जानना चाहिए कि शिव सिर्फ बाहरी रूप से पूज लेने से कुछ नहीं होगा। बाहरी जो भी चढ़ावा चढ़ाएं उन पर, वो एक प्रतीक मात्र है। बाहर जो भी धार्मिक लोगों ने बनाया, वो प्रतीक ही है। और उसका अर्थ कहीं ना कहीं आपको भीतर ले जाने का होता है कि आप भीतर जाएं, अपने भीतर के शिवत्व को जगाएं। जो शिव है भीतर, उसे जानें। और जब उसे जानेंगे ना, तो आपके जीवन में
स्थिरता आ जाएगी। आपके जीवन में एक आकाश खुलेगा, अनंत आकाश। आपके जीवन में विराटता आती है, आपके जीवन में प्रेम आता है, आनंद आता है। हाँ, बिल्कुल यही होता है जब भीतर शिवत्व का बोध होता है। और फिर जो भी आपके पास होता है चीज़ें, जो भी शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति, विचारों की शक्ति, धन की शक्ति, जो भी बाहरी चीज़ें होती है, वो सब संतुलन में आ जाती है। अगर जीवन में शिव है, भीतर आपकी चेतना स्थिर हो गई, तो बाहर सब संतुलन हो जाता है, सब कुछ। और ये आप ज्ञानियों को देखेंगे, जो सत्य के जानकार हुए, उनको देखेंगे, जिन्हें आत्मबोध है, उनके जीवन में देखेंगे। वो कोई अलग शिव की बात नहीं कर रहे, वो सत्य ही शिव हैं, इस बात को समझते हैं। जो भी समझेगा वो देखेगा कि सारे जो बातें हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही ओर इशारा कर रही, और कहीं ना कहीं उसी को कहा गया है। लेकिन बाहरी रूप से अलग अलग प्रतीक दिखाई देता है, बहुत सारे अलग अलग प्रतीक आप देखते होंगे, और लोगों की मान्यता है, उस पर धर्म खड़ा है, जो कुछ भी है। लेकिन असल बात वही है कि हमारे भीतर शिवत्व उतरे, हम भीतर से उस विराटता का अनुभव करें, उस सत्य को समझें, अपने जीवन में सत्य को उतारें, और जो भी हमारी शक्तियाँ हैं उसे संतुलित करें। और दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। जिसके जीवन में शक्तियाँ हैं, विचार हैं, या कुछ भी है, जो भी शक्ति है, ज्ञान की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, अगर उसके जीवन में शिवत्व नहीं है, भीतर से में वो सत्य नहीं है, तो सब असंतुलित रहेगा, सब बिखरा बिखरा रहेगा, उससे दुनिया का विनाश होगा। वो जो कार्य करेगा निश्चित ही उल्टा सीधा कार्य होगा, निश्चित ही सिर्फ अहंकार के लिए होगा। लेकिन जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, जिसके भीतर शिवत्व आ जाता है, उसका कार्य सब संतुलित हो जाता है। और इसीलिए ज्ञानियों ने शक्ति भी उन्हीं के हाथ में पकड़ानी चाहिए जिनके भीतर शिवत्व हो। तो निश्चित ही उस शिव को समझना चाहिए। शिव के बहुत सुंदर अर्थ हैं, और वो अर्थ सत्य ही है, वो अर्थ मुक्ति ही है।